हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे इस प्रकार है। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। मन मन समाजे नहीं होने चाहते हैं दास। मन मन साजे नहीं है होने चाहते हैं दास। यहाँ पर इसका अर्थ, दुहे का अर्थ इस प्रकार है कि मनुष्य गुरु की भक्ति तो करना चाहता है और उसके मन में बहुत उल्लास है। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य भक्ति तो गुरु की भक्ति तो करना चाहता है और उसके मन में बहुत उत्साह है, उल्लास है, परंतु परंतु उसका हृदय तो साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो वो उसके मन में मोह की माया से भरा लोभ है, विषय वासना रूपी गंदगी से सारे उसका भरा पड़ा है। सदगुरु आगे कहते हैं, हे मनुष्य, तू पहले अपने हृदय को शुद्ध करो और मन से जो तुम्हारे मन में मोह माया है, लोभ है, विषय का, तुम्हारे मन में विषय का वासना रूपी गंदगी जो भरी है, उसको पहले साफ करो और उसको स्वच्छ करने का प्रयास। तुमने तो उसे स्वच्छ करने का प्रयास ही कभी नहीं किया। पहले उसको साफ करो, स्वच्छ करो, अपने मन की गंदगी को दूर करो और फिर भक्ति रूपी दास होना चाहते हो तो भक्ति रूपी दास तुम हो जाओ। पर तुम तो अभी तक अपने मन के गंदगी को, मन का मोह लाभ और विषय वासना रूपी को गंदगी अभी साफ और स्वच्छ नहीं किया है। पहले उसको साफ और स्वच्छ करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो और फिर भक्ति रूपी दास हो जाना। अर्थात पहले मनुष्य तुम सर्वप्रथम मन में जो छुपी हुई तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, उसे पहले अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो और उस अपने मन को शुद्ध करो, स्वच्छ करो। तभी तुम्हें भक्ति कर पाना संभव है। अन्यथा तुम्हें अरे अंदर भक्ति भाव की भावना नहीं रहेगी, वो असंभव है। हे मनुष्य, तुम पहले तो भक्ति रूपी भक्त बनना चाहते हो, गुरु के दास रूपी भक्त बनना चाहते हो। अगर तुम्हारे मन से वो छुपी हुई गंदगी, बुराइयां, अहंकार, घमंड रूपी शुद्ध नहीं करोगे, पूरी तरह से तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, तो तब कैसे तुम गुरु की भक्ति कर पाओगे। पहले तुम अपने मन को शुद्ध करो, तभी तो गुरु की भक्ति कर पाओगे, तभी तुम्हें कर पाना संभव होगा। अन्यथा तुम्हारे अंदर जो मन में बुराइयां हैं वो नहीं निकली तो तुम्हें भक्ति करना असंभव हो जाएगा। तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। पहले उसको साफ करो, स्वच्छ करो, शुद्ध करो, फिर भक्ति करो। सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। तिमर गया रवि देखते, कुमत गई गुर ज्ञान। तिमर गया रवि देखते, कुमत गई गुर ज्ञान। सुमत गई अभिलूभते, सुमत गई अति लूभते, भक्ति गई अभिमान। सुमत गई अति लूभते, भक्ति गई अभिमान। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज के उदय होते ही अंधकार, मनुष्य के जीवन से अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अगर सतगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से कुमद
बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर वो मानो अपने मन को का अंधकार मिटाना चाहता है तो वो सदगुरु का सच्चे मन से ध्यान रखे, सच्चे मन से भक्ति करे। तभी जैसे जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में अगर सतगुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश उपदेश प्रकाश इंसान के जिंदगी में आ जाए तो उसके अंदर का जो अंधकार है, मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए भक्तों, तुम पहले अपने अंधकार को मिटाओ, अपने घमंड को मिटाओ, अपने अभिमान को मिटाओ, फिर तुम्हें सतगुरु सच्चा सतगुरु मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर जो अंधकार है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और अधिक लोभ करने से जो वो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, नष्ट हो जाती है, वो तुम्हें शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जब लोभ मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, तुम्हें सतगुरु सच्ची बुद्धि दे देंगे और तुम्हारी जो कुबुद्धि नष्ट हो गई वो फिर से वापस आ जाएगी और तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए उजाला और प्रकाश आ जाएगा। और जो तुम अभिमान करने से भक्ति का तुम्हारे नाश हो गया है, नाश हो जाता है, वो तुम्हें कभी भी अगर सच्चे मन से तुम गुरु की भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा जो अंदर बैठा है गुरु सदगुरु, वो तुम्हें कभी भी कठिनाई पर नहीं ले जाएगा और न तुम्हें कोई कष्ट होने देगा। अतः तुम लोभ आदि से बचकर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम अपने अहंकार को मिटा दो और लोभ को आदि को बचकर रहना ही तुम्हारे लिए श्रेयकर और उचित होगा। इसलिए तुम अपने मन से अभिमान को मिटा दो और भक्ति का नाश हो जाता है। अगर अभिमान तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम्हारी भक्ति का नाश हो जाएगा और नाश हो जाता है। अतः तुम अपने मन से अहंकार को मिटा दो, अभिमान को मिटा दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो बुद्धि नष्ट हो गए वो फिर से आ जाए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। भाव बिना नहीं भक्ति जगे, भाव बिना नहीं भक्ति जगे, भक्ति बिना नहीं भाव, भाव बिना नहीं भक्ति जगे, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मानव के मन में भक्ति और भाव का निरूपण करते हुए अगर संत शिरोमणि सदगुरु कबीरदास जी समझाते हैं, कहते हैं कि इस संसार में भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। अगर इंसान के मन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो कैसे प्रेम करेगा? प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना प्रेम अधूरा। अतः भक्ति और भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए इंसान के मन में भक्ति और प्रेम दोनों एक होना चाहिए। भक्ति और भाव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भक्ति और भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए मनुष्य को इनके बीच कोई भी भेद नहीं रखना चाहिए। ये भक्ति और भाव को दोनों एक साथ में रखना चाहिए, तभी तो गुरु का, सच्चे गुरु का दर्शन हो पाएगा। भक्ति और भाव के गुण, लक्षण, स्वभाव आदि एक जैसे ही होते हैं। इनमें कोई सा अंतर नहीं है और ना ही भेद है। ये तो सभी भक्ति भाव
पूरे लक्षण स्वभाव आदि एक जैसे होते हैं, क्योंकि भक्ति जब प्रेम में डूब जाती है तो सच्चे सदगुरु में मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति और प्रेम को एक साथ जोड़ के रखो, अलग अलग इनको न मानो।